सहारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार से जुड़े हुए तमाम कर्तव्योगी साथियों का और सहारा से जुड़े हुए तमाम निवेशकर्तागण का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, जब कभी हमारा विवाद किसी से होता है तो उस विवाद को निपटाने के लिए 4 लोग हमारे आसपास के एकत्रित होते हैं और दोनों लोगों को बिठाकर उस विवाद के बारे में बात किया जाता है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बातों को रखते हैं और दोनों ही पक्ष इस कोशिश में रहते हैं कि अगर कोई समाधान अगर होता है तो उनका पक्ष ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, ज़्यादा सटीक तरीके से उस समस्या का समाधान हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पक्ष में वो समाधान हो जाए। ठीक इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की पहल पर अगर किसी विवाद को निपटाने के लिए जिम्मेदारी एक रिटायर्ड जज को दिया गया मध्यस्थता के लिए, तो उसमें दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी बातों को रखा होगा। तो उस पक्ष में जब सहारा की तरफ से किसी चीज़ का रखा गया होगा विचार, तो इस बात को जरूर रखा गया होगा कि सहारा के लगभग 5-साढ़े 5 हज़ार कार्यालय इस वक्त पूरे हिंदुस्तान भर में एक समय में पूरी जोर शोर से चला करते थे। वर्तमान में 1,500-2 हज़ार कार्यालय फिर भी खुले हुए हैं और इस उम्मीद के साथ आज नहीं तो कल उनके ऊपर वो जिम्मेदारी जरूर आएगी जो वो 40-45 साल से निभाते चले आ रहे हैं, यानी कि सहारा निवेशकों के भुगतान की जिम्मेदारी का जो एक दायित्व सहारा कार्यालय निभा रहे थे, इस प्रकार से जो बंद हो चुके हैं कार्यालय उनको भी तैयार किया जा सकता है और सहारा निवेशकों को पूरे सहूलियत के साथ अगर कहीं से भुगतान हो सकता है तो वो सहारा का कार्यालय और सहारा के निवेशकर्ता ये जरूर चाहेंगे कि उनका भुगतान कार्यालय के माध्यम से हो। और हमारे कर्तव्योगी साथी भी इस बात को पूरी तरह से समझते हैं कि उनके बिना उनके जमाकर्ताओं का भुगतान पूरी सरलता से नहीं हो सकता। भुगतान तो 100% होना ही है, इस बात को कई बार सरकार भी बोल चुका है और सुप्रीम कोर्ट भी इस तरफ बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा चुका है। तभी तो ये मध्यस्थता वाला कहानी सामने आया कि अदालत में जब 14 साल से कोई समाधान नहीं निकल रहा है तो भाई आप अदालत के बाहर कुछ ऐसा समाधान निकालें जिससे कि दोनों ही पक्ष सहमत हों और उस समाधान का जो भी प्रारूप हो वो सुप्रीम कोर्ट में रखा जाए तो निश्चित रूप से समाधान जरूर निकल सकता है। हाँ, ये बात जरूर है कि उस समाधान पर अंतिम मोहर सुप्रीम कोर्ट का ही लगना है और इसके लिए इस बात को ऐसा सुनने में आ रहा है, इस बात को जरूर महत्वपूर्ण तरीके से रखा गया है कि सहारा के कार्यालय सहारा निवेशकों के भुगतान के लिए तैयार हैं और केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा है। साथियों, वर्तमान में जो दर्द हमारे कार्यकर्ताओं को झेलना पड़ रहा है वो निस्तब्ध है, उसके बारे में शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता क्योंकि जीवन भर जिस जगह पर काम किए वो आज बिल्कुल विरक्त हैं उस जगह से और ये हमारे कार्यकर्ताओं से बेहतर कोई समझ नहीं पाएगा। चाहे भले ही निवेशकों का भुगतान से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो निवेशक जरूर इस बात को सह रहे हैं, मगर उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ हमारे कार्यकर्ताओं को है और कार्यकर्ता इतने सालों से एक जगह पर पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे समर्पण के साथ काम किए और इन विवादों की वजह से उन सभी का जो भविष्य है एक तरीके से अधर में लटका हुआ है। इस बात को भी सहारा का प्रबंधन बेहतर तरीके से जानता है और इन सारी बातों को मध्यस्थता के उस प्रारूप में, मध्यस्थता की उस बातचीत में बहुत ही मजबूत तरीके से रखा गया होगा
अब केवल और केवल इस बात का इंतजार है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरी झंडी हो और समस्त कार्यालयों को तैयारियों के साथ हमारा मुख्यालय इंडिकेट करे कि समस्त कार्यालय तैयार रहे। हमारे निवेशक भी इस बात को मानते हैं कि कार्यकर्ताओं के बगैर हस्तक्षेप के उनका भुगतान नहीं हो सकता है। साथियों, बहुत विकट स्थिति हम सबके सामने इस वक्त है और इस वक्त अपने आप को थोड़ा सा संयमित रखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि समाधान तो निश्चित रूप से होना ही है और कब तक होगा, कैसे होगा, इसका पूरा जिम्मेदारी माननीय सुप्रीम कोर्ट के हाथों में है। और हम सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से अपनी दर्द की अभिव्यक्ति कर रहे हैं वो भी किसी से छुपा नहीं है। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन सारी समाधान को सामने लाया जाएगा, आप यकीन मानिए उस वक्त आपकी लाइफ की पूरी दिशा बदल जाएगी। आज हम किन परिस्थितियों में हैं उसको सरकार की तरफ से भी इस बात को जरूर समझा जा रहा है, जरूर उस बात को समझते हैं। लेकिन सदन में जिस प्रकार से वित्त मंत्री महोदय ने कहा था कि हम भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का इंतजार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस बात को मान लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही वो समाधान निकलेंगे। आप और हम उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं, ये होगा जरूर। आप थोड़ा सा वेट करिए, इतना लंबा समय आपने दिया है, कुछ समय और, क्योंकि जून के बाद 2-3 महीने के अंदर इस समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से निकलने वाला है। आइए हम लोग भी उस समय का इंतजार करते हैं जो हम सबके जीवन में खुशी लेके आएगा, हमारे निवेशकों के जीवन में खुशी लेके आएगा, और ये होना ही है। धन्यवाद, क्योंकि आज जो एक विचार आप लोगों के लिए था उसको मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद है कि अपने साथियों तक इन विचारों को जरूर पहुंचाएंगे, जिससे उनको भी थोड़ी सी सांत्वना मिल सके। धन्यवाद आप सभी को, सादर सारा प्रणाम, और हमारे सभी निवेशक साथियों को सादर नमस्कार। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम।